नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दिसंबर उत्पन्न एकादशी इस साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस वीडियो में बताए गए उपाय अवश्य कर लेना। इतना पैसा बरसेगा कि क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है। तो दोस्तों, दुखी ना हो, क्योंकि यदि इस बार आप इस उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से ये एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों पश्चात ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्न एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिस वजह से ये दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा ये उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, उत्पन्ना एक का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर उत्पन्न एकादशी का व्रत रखते हैं। उत्पन्न एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:21 पर होगा। ऐसे में उत्पन्न एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। उत्पन्न एकादशी को पुण्य कर्ण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से उत्पन्न एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांत और आर्थिक स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को अवश्य देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष उत्पन्न नहीं होता। और ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों,
तुलसी के पौधे की पुराण ब्रह्मा वे भरत पुराण, स्कंदा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ा पुराण में तुलसी के पौधे कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा देव ने उसे विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताए जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता है कि यदि कोई मनुष्य लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग बच्चों की शादी होने में अड़ जाती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस मनुष्य के जीवन में समस्या है उसे ही उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मनुष्य जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में ढालक नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग हो जाते हैं आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इस ओर भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोग और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के, ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मनुष्य पूजा करता है वह अपराधी होता है। उसकी हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। यदि आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब यदि आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और यदि आप 5 संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के पश्चात, भगवान का पूजन करने के पश्चात, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। ये सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें हासिल थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल है।
तो यदि आप संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल कहते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे मनुष्य असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इसके खास प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुल के पत्ते खाना शुरू कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ खास फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। यदि आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे मनुष्य उसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे मनुष्य एक काम करें, तुलसी की जड़ मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाए, सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। यदि आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट या कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप कर और पूरे विश्वास और सकारात्मक बल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के पश्चात तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा से बिजनेस में लाभ के योग्य बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को यदि आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इसे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौध यदि आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। यदि पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार अवश्य करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाई के पानी में प्रयोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप यदि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की बनी रहती है। मनुष्य को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है, मनुष्य की आर्थिक उन्नति होती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं उत्पन्न एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। काल में मुचकुंड नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्क था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा का पुत्र शोभन से कर दिया।
राजा मुचकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दौरान उत्पन्ना एकादशी का व्रत आने वाला था कि पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहां सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहां जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में यदि राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के पश्चात आखिरकार शोभन को उत्पन्न एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, परंतु पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ कर व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य हासिल हुआ, जहां धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके पश्चात महालक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्न एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार अवश्य करना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।